हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं संपत कुमार। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं, यदि आप कोई एग्रीमेंट करते हैं, कोई व्यक्ति से मान लीजिए ज़मीन खरीद रहे हैं आप और आप उस व्यक्ति से एग्रीमेंट करवा लेते हैं, तो उस एग्रीमेंट का वैलिडिटी कितना होता है, यानी कि कितना दिन के बाद जो है वो एग्रीमेंट कोई काम का नहीं रह जाता है। इसी के बारे में आज की इस वीडियो में हम आपको विस्तार से बताने जा रहे हैं, तो आप वीडियो में आखिरी तक बने रहिएगा। तो एग्रीमेंट का जो वैलिडिटी है, इसके बारे में बताया गया है द लिमिटेशन एक्ट 1963 के बारे में। इसमें कहा गया है, यदि आप कोई एग्रीमेंट करते हैं, ठीक है? तो एग्रीमेंट करते हैं, मान लीजिए आप कोई व्यक्ति से कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, ठीक है? प्रॉपर्टी खरीदने के लिए जो है मान लीजिए 10 लाख में सौदा तय किया गया है, तो उसी दिन आप लोग टोकन मनी देते समय जो है एग्रीमेंट करते हैं। तो एग्रीमेंट में मतलब ये स्पष्ट लिखा रहता है कि आप आज जो एग्रीमेंट कर रहे हैं, तो मतलब किस दिन जो है मतलब रजिस्ट्री किया जाएगा, ये सभी डेट जो है एग्रीमेंट में लिखा रहता है। तो ऐसे स्थिति में मान लीजिए आप कोई व्यक्ति से 10 लाख में कोई प्रॉपर्टी ले रहे हैं, तो ऐसे स्थिति में यदि आपने कह दिया कि अगले 5 साल में हम आपको टोटल भुगतान कर देंगे, ठीक है? तो मान लीजिए आप एग्रीमेंट कर रहे हैं, तो कोई न कोई एक निश्चित तारीख तो उसमें लिखेंगे ना, कि फलने तारीख तक जो है हम टोटल पैसा का भुगतान कर देंगे, या बहुत व्यक्ति ऐसा भी लिखता है कि टोटल पैसा जो है प्राप्त करने के 1 माह के अंदर ज़मीन का रजिस्ट्री कर दिया जाएगा। तो ऐसे स्थिति में आप यदि टोटल उसको पैसा दे देते हैं, उसके 1 माह बाद यदि सामने वाला आपको ज़मीन का रजिस्ट्री नहीं कर रहा है, तो उस दिन से मैक्सिमम जो है एग्रीमेंट का वैलिडिटी 3 वर्ष माना जाएगा। ठीक है? इसको और थोड़ा-सा हम विस्तार से समझाने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए आप कोई व्यक्ति से जैसे 10 लाख में सौदा किए, उसको आप बोल दिए कि हम 5 साल तक जो है पैसा देंगे, ठीक है? अब मान लीजिए जैसे 2024 है ये, तो अगले 5 साल तक का जो है आप टाइम ले लिए कि अगले 5 साल तक में हम आपको टोटल भुगतान करेंगे। तो 2024 अभी मान लीजिए वर्तमान में चल रहा है, ठीक है? हम एक एग्ज़ाम्पल लेके चलते हैं और अगले 5 साल तक का जो आपने प्रॉमिस किया है पैसा देने का, तो 24 और 5 कितना होगा? 29, यानी कि 2029 तक जो है आप पैसा देंगे। उसके बाद 2029 के अगले 3 साल तक उस एग्रीमेंट का वैलिडिटी रहेगा, यानी कि यदि वो रजिस्ट्री नहीं करता है, तो 5 साल, यानी कि 5 साल का जैसे एग्रीमेंट में प्रॉमिस किया गया है, 2024 से 5 साल यदि उसमें प्लस करेंगे तो हो जाएगा 2029। तो उस दिन से जो है आपके पास 3 साल का समय मिलता है। उस एग्रीमेंट को 3 साल के अंदर आप कोर्ट में चुनौती दे सकते। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि कोई भी एग्रीमेंट का वैलिडिटी कितना दिनों का होता है। अब मान लीजिए आप कोई एग्रीमेंट किए, उसमें 2 महीना का टाइम दिए हैं कि 2 महीना के अंदर हम आपको टोटल पैसा का भुगतान कर देंगे। उसके बाद जो है 1 सप्ताह के अंदर, मतलब जिस दिन टोटल पैसा का भुगतान हो जाएगा, उसके 1 सप्ताह के अंदर आपको ज़मीन रजिस्ट्री करना होगा, ठीक है? तो जिस दिन 2 महीना खत्म हो गया, उसके 1 सप्ताह के अंदर यदि वो ज़मीन रजिस्ट्री नहीं करता है, तो जिस दिन 1 सप्ताह खत्म होता है, उस दिन से अगले 3 साल तक उस एग्रीमेंट का वैलिडिटी होगा। तो उस दिन से जो है आपके पास 3 साल का समय मिलता है। उस एग्रीमेंट को 3 साल के अंदर आप कोर्ट में चुनौती दे सकते हैं, यानी कि 36 मंथ। जिस दिन ये 36 माह पूरा हो जाएगा, उसके बाद उस एग्रीमेंट के बिहेव पे सामने वाले पे आप मुकदमा नहीं कर सकते हैं, यानी कि कानूनियन दबाव नहीं बना सकते हैं कि आपको रजिस्ट्री करना होगा। तो ये चीज़ आपको 3 साल से पहले कर लेना है, ठीक है? अब मान लीजिए यदि आप सामने वाले पे 3 साल के अंदर मुकदमा करते हैं और ये मुकदमा यदि 3 साल से ज़्यादा चल रहा है, तो ऐसे में कोई परेशानी नहीं होगा, ठीक है? यानी कि केस रजिस्टर्ड जो है उस एग्रीमेंट के बिहेव पे आपको 3 साल के अंदर करवा देना है, ठीक है? भले ही ये मुकदमा 10 साल भी क्यों ना चले, हालाँकि ये मुकदमा उतना लंबा चलेगा नहीं, ठीक है? हम एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे आपको बता देते हैं ताकि कोई कन्फ्यूज़न आपके पास ना रहे, ठीक है? तो 3 साल के अंदर ही उस एग्रीमेंट के बिहेव पे आप कोर्ट में चुनौती दे सकते हैं। अब मान लीजिए यदि 3 साल निकल गया, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? ऐसी स्थिति में यदि आप न्यायालय पहुँचते भी हैं, उस एग्रीमेंट को चैलेंज भी करते हैं, ऐसी स्थिति में जो है सामने वाला द लिमिटेशन एक्ट 1963 का हवाला देते हुए आपका केस को खारिज करवा देगा। अब मान लीजिए यदि कोई व्यक्ति जो एग्रीमेंट किया है, जो ओनर एग्रीमेंट किया है, वो जीवित नहीं है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? तो यदि कोई व्यक्ति सामने वाला से एग्रीमेंट किया है, मान लीजिए प्रॉपर्टी खरीदने के लिए, कोई ज़मीन खरीदने के लिए या मकान खरीदने के लिए, और वो सामने वाला जीवित नहीं है, तो ऐसे स्थिति में उसका जो भी उत्तराधिकार है, उस उत्तराधिकार को भी 3 साल के अंदर केस रजिस्टर्ड कर देना होगा। बहुत व्यक्ति हमसे पूछता है कि मैंने जो है सादा पेपर पे ही एग्रीमेंट करवा लिया और उस पे रिवेन्यू टिकट लगा दिया है। रिवेन्यू टिकट जो है पोस्ट ऑफिस में मिलता है और ये डाक टिकट जिस टाइप का होता है, उसी टाइप का होता है, ठीक है? लेकिन इसका कलर वगैरह अलग होता है, ठीक है? आप लोग यदि खरीदे होंगे तो पता ही होगा। हालाँकि कुछ व्यक्ति ने इस विषय में भी हमें कमेंट किया है। तो आपको बता दें, जो अचल संपत्ति होता है ना, उसका आप मतलब स्टाम्प पेपर पे ही एग्रीमेंट करेंगे, ठीक है? आप जो सादे पेपर पे एग्रीमेंट करवा लेंगे रेवेन्यू टिकट लगा के,
और आप सोचते हैं कि ये मतलब मान्य हो जाएगा, तो ऐसा कुछ भी मान्य नहीं होने वाला है। आपको प्रॉपर जो है एग्रीमेंट करवा लेना है। और जब भी आप कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं, ठीक है? यदि ज़मीन खरीदते हैं, मकान खरीदते हैं, दुकान खरीदते हैं, ऐसे स्थिति में इसका प्रॉपर एग्रीमेंट होना ही चाहिए। आप सादे पेपर पे एग्रीमेंट नहीं बनवा सकते हैं ये सब चीज़ का। और यदि आप मान लीजिए बनवा भी लेंगे, तो ये कोर्ट में मान्य नहीं होगा। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें आपको बताया था द इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 के बारे में। उसका सेक्शन 17 में ये बात स्पष्ट लिखा हुआ है कि जो अचल संपत्ति है, यदि उसका सेल या परचेज़ किया जा रहा है, तो वहाँ प्रॉपर स्टाम्प पेपर पे एग्रीमेंट होना चाहिए और वो एग्रीमेंट सब रजिस्ट्रार का ऑफिस में रजिस्टर होना चाहिए। उसके बाद ही जो है उस एग्रीमेंट का मान्यता होगा, वैलिडिटी होगा। अदरवाइज़ कानून के सामने उस एग्रीमेंट का कोई वैलिडिटी नहीं रह जाएगा। अब मान लीजिए जैसे आप ज़मीन खरीद रहे हैं कोई और दूसरा कोई बेचने वाला है, ठीक है? तो ऐसे स्थिति में यदि आप मान लीजिए समय से टोटल पैसा दे दिए और जो व्यक्ति ज़मीन बेच रहा है, वो आपसे टोटल पैसा ले लिया। लेकिन पैसा लेने के बाद उसे पता चला कि प्रॉपर्टी का जो है कीमत वो काफ़ी ज़्यादा है। तो ऐसे स्थिति में यदि वो रजिस्टर नहीं करेगा, ठीक है? और आपने एग्रीमेंट किया है, तो एग्रीमेंट का जो वैलिडिटी है वो तो 3 साल है। तो ऐसे स्थिति में आप उसको एक लीगल नोटिस भेज सकते हैं। या फिर दूसरा ये भी तरीका है कि आप खुद रजिस्ट्री ऑफिस पहुँचिए, आप अपना वहाँ अटेंडेंस लगाइए रजिस्ट्री ऑफिस में और उसको कॉल कीजिए जो व्यक्ति प्रॉपर्टी आपको बेच रहा है। और कॉल करने के बाद उसको बोलिए कि आप जो है रजिस्ट्री करने आइए। तो ऐसे स्थिति में यदि वो नहीं आता है, किसी प्रकार का कोई बहानाबाज़ी करता है, तो उसे आप ईमेल पे ये चीज़ लिखवा लें कि अगला जो रजिस्ट्री करेंगे आप किस डेट में करेंगे, ठीक है? क्योंकि 3 साल के अंदर जो है आपको एग्रीमेंट को माननीय न्यायालय में चैलेंज करना है। और ऐसे स्थिति में यदि आप चैलेंज करेंगे और सामने वाला कहेगा, हम तो तैयार ही थे रजिस्ट्री करने के लिए, ये खुद नहीं करवाया, तो ऐसे स्थिति में भी आपको परेशानी हो सकता है। तो ये चीज़ से बचने के लिए सामने वाले को आप लीगल नोटिस भेज सकते हैं, ठीक है? या फिर आप उसे ईमेल पे या फिर व्हाट्सएप पे भी एप्लीकेशन लिखवा सकते हैं कि मतलब लिखित रूप में ये ले सकते हैं कि आप नेक्स्ट रजिस्ट्री जो है किस डेट में करेंगे, वो डेट मेंशन होना चाहिए, ठीक है? तो आपके पास ये एक मतलब कह सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग एविडेंस हो जाएगा कि आपने टोटल पैसा भी दे दिए और सामने वाले को फ़ोर्स भी किए थे रजिस्ट्री करने, लेकिन वो रजिस्ट्री नहीं किया है। तो ऐसी स्थिति में यदि आप वो एग्रीमेंट को माननीय न्यायालय में चैलेंज करते हैं, तो आगे का प्रोसीजिंग ये होगा कि जितना आपने टोटल मतलब अमाउंट दिया है वो प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए, या तो उसका दुगुना अमाउंट आपको वापस करना होगा, जो प्रॉपर्टी बेचने वाला है, या फिर आपको जो है वो रजिस्ट्री करेगा। ये 2 ही मतलब जो है कारण होता है। यानी कि ये 2 ही रिज़ल्ट हो सकता है। या तो जितना आप पैसा दिए वो टोटल मतलब पैसा उसका दुगुना आपको वापस करेगा या वो प्रॉपर्टी का आपको रजिस्ट्री करेगा। तो इसलिए जो है आपको एग्रीमेंट करवा लेना चाहिए प्रॉपर तरीका से। प्रॉपर तरीका से कैसे एग्रीमेंट किया जाएगा, वो वीडियो स्क्रीन पे आ गया है, उस पे क्लिक करके आप देख सकते हैं कि प्रॉपर्टी खरीदते समय कौन मुख्य-मुख्य बात को एग्रीमेंट में लिखना चाहिए, ताकि कानून आपका पक्ष में हमेशा रहे।